हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ जो इंटरव्यू मैं आज देकर आई हूँ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे और मैंने क्या क्या आज डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, ये सब मैं आपको बताने से पहले सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, वो है लोकेशन। तो आप पहुँचेंगे कैसे? स्पाइस स्टार अकेडमी में देने जा रहे हैं तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा मालवीय नगर का। आप सोचेंगे कि इफ़को चौक का पास में पड़ेगा मेट्रो स्टेशन, तो नहीं गाइज़, मैंने आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी क्योंकि हम गए थे इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन से उतर के वहाँ से फिर ऑटो लेके, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ा। तो ऑटो वाले अंकल ने हमें सजेस्ट किया कि अगर आपको सेक्टर 18 स्पाइस स्टार अकेडमी जाना है तो आप मालवीय नगर उतरो, वहाँ से आपको 30 रुपीज़ में ऑटो मिल जाएगी पर पर्सन। तो बस इतना ही गाइज़, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइज़ सबसे पहले तो जैसे ही हम वहाँ वेन्यू पे पहुँचे, स्पाइस स्टार अकेडमी के बाहर ही वहाँ पे गार्ड अंकल खड़े हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है? तो मैंने तो कर रखा था रजिस्ट्रेशन जाने से पहले, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। देन ही इज़ लाइक कि आप जा सकते हो। बट जो मेरे साथ में शानू थी, मेरी फ्रेंड, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ड्यू टू सम इशू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी वो। तो फिर मैंने फटाफट उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और भी वहाँ कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की परमिशन मिली। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंदर स्पाइस स्टार अकेडमी में हम एंटर हुए। वहाँ पे भी एक रजिस्टर होता है जहाँ पे रिसेप्शन पे हमें रजिस्टर करना होता है कि ये अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर, टाइमिंग, ऐसे। उसके बाद हम गए इंटरव्यू देने की लोकेशन पे, मतलब कि उस रूम में जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपने देखा होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैं कितना ज़्यादा डर रही थी वहाँ इंटरव्यू की लोकेशन पे। मतलब मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं इससे पहले इंडिगो का इंटरव्यू मैंने दिया है, मैं तब बिल्कुल भी नहीं डरी इतना जितना मुझे यहाँ इंटरव्यू देने में डर लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। वहाँ एक रूम था, बहुत बड़ा रूम नहीं था, छोटा सा ही रूम था, और ज़्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं आए थे। तो कुछ आई थिंक हार्डली 20-30 कैंडिडेट्स वहाँ एक रूम में बैठे हुए थे, और 1 बाय 1 वो अपने फर्स्ट राउंड के लिए जा रहे थे, और जो लोग सेलेक्ट हो रहे थे वो फिर सेकंड रूम में जा रहे थे। वहाँ पे मतलब मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा था इंटरव्यू के लिए कि कोई रश नहीं, कोई ऐसे गर्मी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई खिच पिच पिक पिक नहीं, शोर शराबा नहीं, सब आराम से बैठे हुए थे, एकदम डिसेंट बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल भी मैशअप नहीं था। तो आई थिंक हाफ एन आवर वेट करने के बाद में फ़र्स्ट राउंड दिया मैंने अपना। फ़र्स्ट राउंड बेसिकली होता है जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है एचआर के साथ। तो वो आपका सीवी लेंगे और उसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आए हो तो आपसे वो आपके ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह। बस ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे जो आई थिंक हर कोई बता देगा और क्लियर कर लेगा इजीली अपना फर्स्ट राउंड। उसके बाद गाइज होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में होती है डिफरेंट एचआर, जो उसी सेम रूम में साइड कॉर्नर में बैठी होती है, जो 1 बाय 1 सबका इंटरव्यू ले रही थी वहाँ पे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं गई, फिर मैंने वहाँ जाके मैम को गुड मॉर्निंग बोला, मैं बैठी। फिर उसके बाद में मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, तो और जो भी जॉब एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो फिर मैंने उनको बताया, और पहली ही लाइन में मैंने गाइस गड़बड़ कर दी थी। आई गॉट फंबल, फुलफिल नहीं बोल पाई मैं उनके आगे। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर वहाँ पे पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे डर सी गई और अचानक से ना मैं बोल नहीं पाई। बट फिर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए मैंने एक लंबी गहरी सांस ली मैम के सामने, और फिर मैंने बोला आई एम सॉरी मैम, आई एम गेटिंग नर्वस, दैट्स व्हाई आई गॉट फंबल। और फिर उसके बाद मैंने बोला इट्स ओके, काम डाउन, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, देन स्टार्ट अगेन। तो मैंने सेम वैसे ही किया। फिर उसके बाद मैंने अपने आंसर को स्टार्ट से स्टार्ट किया, और मैंने उनको बहुत अच्छे से मैंने अपना आंसर दिया। मतलब उसके बाद मैंने कोई भी गलती नहीं करी, बिल्कुल भी मैं फंबल नहीं हुई, और मैंने एकदम मस्त आंसर दिया।
फिर उसके बाद मैम ने 1-2 क्वेश्चंस मेरे से और पूछे, जैसे कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो? तो ये तो बहुत ईज़ी सा आंसर था, तो मैंने इसका आंसर भी कर दिया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, अपनी फ़ैमिली के बारे में बताओ कुछ। तो फिर मैंने उनको अपनी फ़ैमिली के बारे में बता दिया कि लाइक आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली एंड दिस ऐसे करके। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फादर के बारे में पूछा, उनकी जॉब के बारे में पूछा, तो मैंने उनको वो भी बता दिया। फिर बस यही 2-3 क्वेश्चन पूछे मैम ने। उसके बाद मैम ने बोल दिया ओके यू कैन वेट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। तो आई वाज लाइक ओके मैम। फिर मैंने वेट किया थोड़ी देर, आई थिंक 5 to 7 मिनट मैंने वेट किया। उसके बाद था मेरा BMI राउंड। अब आप कह सकते हो कि ये BMI राउंड सेकंड राउंड में ही इंक्लूड था, या फिर आप कह सकते हो कि ये BMI राउंड थर्ड राउंड में इंक्लूड था, क्योंकि वो HR सेम थी। तो मैंने मतलब इसको एज ए सेकंड राउंड ही कंसिडर करा, और बहुत जल्दी हो गया था ना, इस वजह से भी। तो फिर उसके बाद में मेरे से पहले मतलब 2-3 कैंडिडेट वहाँ पे और खड़े थे जिनका BMI राउंड होता। BMI राउंड में इंडिगो की तरह नहीं होता यहाँ पे कि आपका आई सेट चेक करेंगे, आपके स्कार्स चेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जस्ट मेरी वेट चेक किया मेरा, और मेरी हाइट चेक करी। और फिर उसके बाद में कुछ बच्चों को मैम बोल रही थी यू मे लीव फॉर द डे, उनके रिज्यूम पे कुछ मैम नोट कर रही थी और उनको वापस घर भेज रही थी। मतलब मैं वहाँ खड़ी थी तो मेरे से पहले 3 कैंडिडेट गए थे, उन सबको मैम ने घर भेज दिया। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने भी फंबल किया था, मुझे भी रिजेक्ट कर देंगे मे बी, बट मैम ने मुझे बोला यू मे गो फॉर योर फाइनल राउंड। आई वाज लाइक अरे मैं सिलेक्ट हो गई, सीरियसली मैम, मैं फाइनल राउंड में जा रही हूँ। आई वाज सो मच हैप्पी कि लाइक आई एम गोइंग फॉर द फाइनल राउंड, ये मेरा लास्ट राउंड है, शायद मैं कैबिन क्रू बन जाऊँ। मतलब अपने ड्रीम के इतने पास से आई हूँ मैं आज। फिर उसके बाद में मैंने आई थिंक 5 to 10 मिनट्स वेट किया फाइनल राउंड के लिए। फिर 1-2 बच्चे और थे जो मुझसे पहले गए इंटरव्यू देने के लिए, और फिर वो लोग वापस घर चले गए, निकल के ऐसे जा रहे थे। तो मैं उनको देख रही थी वहाँ से बैठ के, स्टेयर से वो लोग जा रहे हैं, उनको कुछ फॉर्म टाइप का कुछ भी नहीं मिला ऐसे। तो मतलब थोड़ी नर्वसनेस थी, बट जितनी नर्वस मैं फर्स्ट राउंड में हो रही थी उतनी ही ज़्यादा मैं काम हो गई थी थर्ड राउंड आते आते, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की मुझे मिल गई थी तो जिससे मैं थोड़ी बहुत बात कर रही थी, फिर मैं कंफर्टेबल हो गई। बट फिर भी थोड़ा सा तो होता ही है ना यार, तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। फिर उसके बाद में मैं गई अपने फाइनल राउंड के लिए। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने देखा एक ऐसा रूम था, और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, उसमें ऐसे टेबल लगी हुई थी, मीटिंग वाली टेबल नहीं होती जिसमें लाइंस ऐसे चेयर लगी होती है, लंबी सी टेबल होती है, वैसी टेबल थी। 3 HR वहाँ पे थी। एक HR मैम थी जो कि डॉक्यूमेंट का कुछ वर्क कर रही थी, और एक HR मैम थी जो मे बी शायद उनको भूख लग रही होगी तो वो कुछ खाने की तैयारी में थी, बिस्किट्स पड़ी हुई थी वहाँ पे, चाय पड़ी हुई थी, तो मे बी। बट जो मेरा इंटरव्यू जिन HR ने लिया तो वो सामने थी, वो बिल्कुल ऐसे रेडी थी इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं जैसे ही पहुँची ना, तो उनमें से एक HR मुझे बोलती है ओके मुस्कान, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देन आई वाज लाइक मुस्कान, नो मैम माय नेम इज़ नॉट मुस्कान। मैं उनको बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताया कि मेरा नाम ये नहीं है। फिर उसके बाद मैं ओ आई एम सॉरी। फिर उसके बाद में जो दूसरी मैम थी उन्होंने फटाफट मेरा रिज्यूमे निकाला, फिर मैम को दिया। फिर उसके बाद में जो सेकंड मैम थी जो बीच में मिड में बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन कर लिया उतने में कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देने का सोच ही रही थी कि इन मैम ने मेरे से पूछा है मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, सो आई हैव टू आंसर। बट उतने में ही उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो लाइक मेरे को फिर उनका जवाब लगा कि पहले दे दूं मैं, तो फिर मैंने उनके जो भी क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया कि वेयर डू यू लिव। तो मैंने उनको बताया कि आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई लिव इन दिल्ली। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा ओके वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई यू चूज़ दिस इंडस्ट्री। तो मैंने इसका भी आंसर कर दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एक पॉइंट उठा दिया कि वाई यू आर पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। तो फिर मैंने इसका भी आंसर कर दिया उनको कि मैं क्यों पैशनेट हूँ ट्रैवलिंग को लेके। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव विजिट तो ट्रैवल। तो फिर मैंने उनको उसका भी आंसर करा कि लाइक आई हैव ट्रैवल 4 और 5 प्लेसेस। तो फिर मैंने सारे प्लेसेस का उनको नाम बताया 1 by 1। तो फिर उन्होंने पूछा ओके व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस।
फिर मैंने उनको बताया कि लाइक आई रिसेंटली विजिटेड मनाली। तो ऐसे फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है, तो मनाली के बारे में कुछ बताओ, आपने वहाँ से क्या क्या मतलब चीज़ें देखी, क्या क्या सीखा। तो फिर मैंने उनको ऐसे बताया, तो मैंने ना उसमें बोल दिया कि मुझे वहाँ से एक नॉलेज मिली। तो मतलब कुछ मैंने अपने आंसर में एक ऐसी लाइन बना के बोली थी। तो मैम ना अचानक से ऐसी हो गई कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मनाली से एजुकेशनल नॉलेज भी मिलती है। तो शी वॉज टीजिंग मी। तो फिर मैं ना ऐसे बिल्कुल शांत हो गई कि लाइक मैंने क्या बोल दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। बट फिर मैम ने पूछा मेरे से बताओ, तो फिर मैंने उनको बताया करेक्ट करते हुए कि नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं एजुकेशनल पर्पस से नहीं बोल रही, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के पर्पस से बोल रही हूँ, कल्चर के मतलब उस वेस से बोल रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं एक ऐसे करके आंटी से मिली जिन्होंने मनाली में, वो मतलब प्योरली मनाली में रहते होंगे, तो उन्होंने मुझे अपने कल्चर के बारे में बताया, वहाँ की जो लोकल फेमस डिश थी सिद्धू, उसके बारे में बताया। तो मैंने जस्ट उसके बारे में मैम को एक्सप्लेन करा। तो देन शी इज़ लाइक ओके ओके ओके। फिर उसके बाद में मैम ने एक दो क्वेश्चंस मुझसे और पूछे। फिर मैम ने मेरे से पूछा कि वाई डू यू लीव योर जॉब। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने किस रीज़न की वजह से अपनी जॉब छोड़ी। ये क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट राउंड में पूछा था मैम ने, बट वो दूसरी एचआर थी। फिर मैंने इसका आंसर कर दिया उनको। फिर उसके बाद में मैम ने मुझे बोला ओके, सो नाउ यू मे लीव फॉर द डे, विल इन्फॉर्म यू टुमारो बाय ईमेल। देन आई वाज लाइक ओके मैम, थैंक यू सो मच। फिर मैं निकल गई वहाँ से। मुझे लग तो गया ही था कि लाइक मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, मे बी जस्ट बिकॉज मैं अपने आंसर में कुछ ज़्यादा ही घुस गई, मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। बट क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे। और मे बी एक दो जगह मैं फंबल हो गई थी इस वजह से भी। बट इस बार मैं डरी नहीं मैम से बात करते वक्त, थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस विद स्पाइसजेट। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, स्पाइस स्टार अकेडमी में जाओ, अपना इंटरव्यू दो। मतलब इंडिगो से तो बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, बिकॉज़ इंडिगो में इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं इंटरव्यू देने के लिए कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट ही नहीं होता कि वो सारी गर्ल्स को हैंडल कर पाए। बट स्पाइस स्टार अकेडमी में बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब कैंडिडेट्स को जगह दी बैठने के लिए, और इंटरव्यू भी जल्दी जल्दी हो गए। ऑब्वियसली वहाँ पे इतने कम लोग थे। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप स्पाइस स्टार अकेडमी में सिलेक्ट हो जाते हो उनके फाइनल राउंड के बाद, तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होंगे, और उसके बाद दे विल आस्क यू फॉर पर्टिकुलर अमाउंट विच इज़ 2.5 lakh. So they will ask you for 2.5 lakh for training. उनकी ट्रेनिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है गाइज। इफ़ यू विल अफोर्ड सो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। अगर नहीं भी कर सकते अफोर्ड तो प्लीज़ जाओ, इंटरव्यू तो दो, एटलीस्ट यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज अबाउट द इंटरव्यू, और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटरव्यू देने का। दैट्स इट। मैं भी इसी पर्पज़ से गई थी। अगर मैं सिलेक्ट हो भी जाती तो शायद कर लेती मैं ज्वाइन, हु नोज़। अगर घर वाले दे देते पैसे तो कर लेती मैं ज्वाइन। बट ठीक है, मैं दोबारा जाऊंगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ फ्रीज़ वाला मेल नहीं भेजा। क्योंकि एज़ पर माय नॉलेज, अगर कोई अपने फाइनल राउंड में रिजेक्ट होकर आता है ना, तो वो पर्टिकुलर एयरलाइन फिर उस कैंडिडेट को 6 मंथ के लिए फ्रीज़ पीरियड पे रख देती है, यानी कि ब्लॉक कर देती है। आप फिर सेम एयरलाइन में 6 मंथ तक इंटरव्यू नहीं दे सकते। बट अभी तक मुझे कोई भी मेल रिसीव नहीं हुई है, तो क्या पता मैं आगे जाऊँ उनका इंटरव्यू देने के लिए दोबारा से। अगर ऐसा कोई मेल भेज देते हैं मुझे 1-2 दिन में, तो मैं 6 महीने बाद चली जाऊँगी, या क्या पता मैं बिटवीन 6 मंथ कैबिन क्रू भी बन जाऊँ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही गाइज़। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपके सारे कमेंट का आंसर कर दूँगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं हो मुझसे बात करने में, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी मैसेज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप मुझे फॉलो करो, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव ही यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे थोड़ा बहुत तो मैं मोटिवेट हो पाऊँ ना आगे वीडियो लाने के लिए। अभी नया नया चैनल शुरू करा है मैंने, तो इसीलिए। ओके, बाय गाइज़।